आज हम वही वृत्त के लास्ट टॉपिक पर चल रहे हैं। हमारी कोशिश रही है मैक्सिमम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हमने आपको सॉल्व कराया है और उम्मीद करते हैं कि आप उसको जरूर देख रहे हैं और उसके साथ साथ अपना स्टडी नोट्स भी तैयार कर रहे हैं। फिर भी इसके बाद भी मेरे हिसाब से मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व करा दिए हैं, एक्सरसाइज सबको लेके चला हूँ। ये यदि फिर भी इसके बावजूद आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा होता है तो आप उसे मुझे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन भेजेंगे solve.org को मिल जाएगा। आज मैं लास्ट क्वेश्चन टॉपिक पे चल रहा हूँ, इसके बाद सर्किट क्लोज करूंगा और फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस c इज इक्वल टू 0 एक वृत्त है। दूसरा दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2by प्लस c इज इक्वल टू 0। एक दूसरे को स्पर्श करेंगे यदि a 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/c। मतलब हमको क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो वृत्त दिए हुए हैं और ये कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, मतलब सर्किल एक दूसरे को टच करते जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब हमको ये बताना है कि ये स्पर्श कर रहे हैं तो तब होंगे जब ये कंडीशन आती है, तो हमको इनकी सहायता से इस कंडीशन को लाना है। अब पहले तो हम अपना दोनों वृत्त जो दिए हुए हैं, क्योंकि दिया गया वृत्त समीकरण एक कर देते हैं। एक वृत्त है, इसकी सहायता से केंद्र और त्रिज्या निकाल लें। तो क्योंकि केंद्र माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अब जी और एफ की वैल्यू निकालना है तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c इज इक्वल टू 0। तो उससे तुलना करेंगे तो 2ax इज इक्वल टू 2gx। तो अगर हम यहाँ से g की वैल्यू निकालें तो देखिए साइड में मैं कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इज इक्वल टू 2ax। 2 से 2 जाएगा, x से x जाएगा, g इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा a। तो मतलब यहाँ पे हमारा g की वैल्यू माइनस है। f तो चूंकि f y वाला पद है ही नहीं तो f बराबर 0 होगा। त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या का फार्मूला होता है हमारा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी की वैल्यू माइनस ए का स्क्वायर प्लस 0 माइनस सी मीन्स ए स्क्वायर माइनस सी। ये हमारी त्रिज्या हो गई। क्लियर। अब समीकरण नंबर वृत्त का समीकरण 2, दूसरा वृत्त इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 दे दें। अब इसकी सहायता से भी केंद्र और त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो चूंकि केंद्र फिर वही इज इक्वल टू माइनस जी का माइनस एफ। अब यहाँ से अगर g की वैल्यू निकाले तो 2gx वाला पद जो है नहीं, अब मैं इसको निकाल नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी आपको करके बता दिया, बहुत से क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो आप निकाल लेंगे g की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि x वाला पद नहीं है। फिर fy तो जैसे अभी निकाला था 2fy इज इक्वल टू 2by। सॉल्व कर देंगे तो कट जाएगा f इज इक्वल टू b मींस यहाँ माइनस b। क्लियर। अब त्रिज्या निकाल लेते हैं। रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी की वैल्यू 0 प्लस माइनस बी क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ तो b आया शायद हमारा वैल्यू b रहेगा और यहाँ पे b अगर आप करना चाहें तो उस हिसाब से a कर दीजिए और प्लस 0 बजाय c रहेगा क्योंकि कांस्टेंट तो c है ही। मतलब हमारा जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी। ठीक। अब इन दोनों की सहायता से केंद्र और त्रिज्या निकाल लिया। इतना काम हमने सिंपल सा किया, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तब के लिए है कि बस वृत्त दिया है और हमको सिद्ध करना है कि स्पर्श कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो हम केंद्र और त्रिज्या निकाल लेते हैं। पहले इतना काम कर देंगे तो एक जनरल मार्किंग हमारी बन जाती है। केंद्र और त्रिज्या निकालिए। अब इसके बाद क्योंकि कंडीशन कह रहा है तो एक कंडीशन होती है, जब भी कोई दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं उसकी कंडीशन होती है कि एक दूसरे को वृत्त तभी स्पर्श करेंगे जब उनके केंद्रों के बीच की दूरी
दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योग या अंतर जो भी हम ले लें उनके बराबर हो। तो कंडीशन होती है क्योंकि वृत्त एक दूसरे को करते हैं तब जब दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी इज इक्वल टू वृत्तों की त्रिज्याओं के योग या हम कह सकते हैं अंतर। जिसमें हम यूज करना चाहे प्लस या माइनस वो हमारी मर्जी है कि ये तभी होगा जब दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनके वृत्तों की त्रिज्याओं के योग और अंतर होगा। तो जैसे वृत्तों के केंद्र का है तो केंद्र हमने निकाला है -a, 0 -b, इसको लेके चलेंगे। त्रिज्याओं की योग है तो त्रिज्या भी हमारे पास है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं रख सकता हूँ। तो अब क्या करते हैं, हमने वृत्त का केंद्र निकाल लिया, वृत्त की त्रिज्या निकाली, दोनों वृत्तों का केंद्र। थोड़ा सा शायद अभी हमसे एक राइटिंग मिस्टेक हुआ, उसको थोड़ा स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अगर हुआ हो, मुझे ध्यान नहीं है, रफ कर दिया। शायद जो फार्मूला हमने लिखा था त्रिज्या में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, कैलकुलेट करते समय शायद वहाँ माइनस में प्लस लग गया। अगर ऐसा हो तो उसे आप सही कर लीजिएगा। तो बात करते हैं वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी। अगर हम इसे C1 C2 ले लें एज इट इज तो फार्मूला हो जाएगा, दोनों जो केंद्र थे हमारे उनका वही जैसे x2 माइनस x1 होता है उसी तरीके से कर देंगे। तो 0 माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस फिर माइनस और माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि 0 प्लस से a होगा माइनस b, माइनस 0 माइनस b को माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत है। अब ये हो जाता है तो अब वही चल देंगे, क्योंकि वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी बराबर त्रिज्याओं का योग लेके चल रहे हैं, जैसा मन करे वैसा योग या अंतर जो भी आपकी मर्जी करे। ठीक, हम योग लेके चल रहे हैं तो त्रिज्याओं का केंद्र जो हमारा वो आ गया क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू त्रिज्याओं का योग। तो त्रिज्याएं जो हमारी आई थी वही चीज की a स्क्वायर माइनस सी और प्लस दूसरा था b स्क्वायर माइनस सी। इसी लाइन को मैं कह रहा हूँ पीछे आप जरूर देखिएगा वीडियो में, जहां भी अगर यहाँ गलती से किसी में माइनस की जहाँ प्लस हो तो उसे जरूर सही कर लीजिएगा, राइटिंग मिस्टेक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों पक्ष से रूट हटाना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, सिंपल सा दिख रहा है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ करेंगे थोड़ा सा देख लीजिए, a स्क्वायर माइनस सी प्लस रूट में b स्क्वायर माइनस सी इसका होल स्क्वायर होगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो मतलब a स्क्वायर माइनस सी प्लस b स्क्वायर माइनस सी प्लस 2 रूट a स्क्वायर माइनस सी रूट b स्क्वायर माइनस सी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2c प्लस 2 a स्क्वायर माइनस c और रूट में b स्क्वायर माइनस
सी। अब ए स्क्वायर सेम चीज है तो कट कर लेंगे, इस 2c को उधर भेज दें तो 2c इज इक्वल टू 2 रूट में बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस सी और रूट में बी स्क्वायर माइनस सी। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो c इज इक्वल टू हमारा हो गया रूट में ए स्क्वायर माइनस सी और रूट बी स्क्वायर माइनस सी। अभी भी दोनों तरफ रूट है तो फिर से स्क्वायर कर दें एज इट इज, कोई दिक्कत। तो दोनों पक्षों का वर्क करने पर जब दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ला रहा हूँ आपकी समझ के लिए कि आप यहाँ से देख लें। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ओपन हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी। मल्टीप्लाई कर दें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, तो माइनस ए स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर। तो आपका यहाँ पर अगर देखें तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसे कैलकुलेट करें ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी, यहाँ से सी कांस्टेंट है बाहर ले लें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, तो बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? फिर से रिपीट करता हूँ, डाउट कहीं ना हो। दोनों पक्षों का वर्ग किया, सी का स्क्वायर, इसका करेंगे तो मल्टीप्लाई में तो इसका रूट का स्क्वायर हट गया, रूट हट गया, मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी और सी का सी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, तो ये इधर जाके कैंसिल आउट। ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपनी जगह है, ये दोनों माइनस को अपोजिट साइड भेजा तो प्लस में हो जाएंगे, सी को कांस्टेंट ले रहा हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम इसको करते हैं, सी को उधर करके इसको इधर लाए तो हमें कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो जब सी को इधर भेजेंगे तो 1 अपॉन सी हो जाएगा और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको अगर हम सिंपल लिख लें तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कट जाएगा तो हमारा बचेगा 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। दोनों प्लस में है तो पहले आगे पीछे कर ले, तो देखें वही चीज हुआ, उस चीज को लेके चल रहे थे, फार्मूले पर हमारा काम किया और वो चीज आ गया जब हमें ये कंडीशन दे रखा था। तो हेंस प्रूव कि दोनों ही अगर ये कंडीशन होती कि 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर जो कि हमारा आ चुका है, तो हम कहेंगे कि दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। राइट? अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया वृत्त का समीकरण ज्ञात कर रहे थे, अभी एक क्वेश्चन जो लास्ट वाला किया हमने थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी का था उसमें, ठीक है। अब 2 पे हम बात कर चुके थे। अब ये क्वेश्चन जो हमारा अगला टॉपिक बचता है वो ये है कि जैसे 2 के बजाय हमारा 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है, तो वही क्वेश्चन दिया हुआ उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 1, 1, 2, -1 और 3, 2 से होकर गुजरता है। मतलब 3 बिंदु दिए हुए हैं और तीनों बिंदु से होकर के हमारा वृत्त गुजर रहा है, तो समीकरण ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मेन समीकरण होता है। अब इसमें जितने भी बिंदु दिए हम प्रत्येक बिंदु को रख करके बारी बारी से उसका समीकरण निकालेंगे, मतलब एक्स वाई जगह वो बिंदु रख देंगे। बिंदु 1, 1 से गुजरने या लिख सकते हैं बिंदु 1, 1 से डायरेक्ट। तो जहां पर x है वहां पे 1 और जहां पे 1 है तो हम रखेंगे, तो 1 + 1 + 2g × 1 + 2f × 1 + c = 0। सॉल्व करेंगे तो 2 + 2g + 2f + c = 0। अगर हम इसे सही फॉर्मेट में लिखें तो 2g + 2f + c = -2, इक्वेशन नंबर 2।
क्लियर। इसी तरीके से बिंदु 2, -1, अब इसकी सहायता से जो गुजरेगा तो जहां पर हमारा x है वहां ये 2 हो जाएगा और ये y की जगह 1 तो रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 2 प्लस 2f और y जगह -1 प्लस c इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे 4 प्लस 1 प्लस 4g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5, तो इसे हम लिख सकते हैं 4g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। इसी तरीके से थर्ड बिंदु से बिंदु 3, 2 अब इस बिंदु से गुजर रहा है तो जहाँ x है x की जगह 3 और y की जगह 2। क्लियर। तो हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 3 प्लस 2f इंटू 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारा हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 6g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। सही से लिखें अगर हम तो 6g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू -13। इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। तो जितने भी बिंदु हमारे दिए हुए थे तीनों बिंदु की सहायता से हमने वृत्त के समीकरण x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c पर उन बिंदुओं को x और y जगह रिप्लेस करके तीन इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इन तीन बिंदुओं की सहायता से हम g, f और c का मान निकाल लेंगे। क्लियर। तो आगे चलते हैं। अब जब ये तीन समीकरण हमारे जो बन गए 2, 3, 4 इनकी सहायता से हम GFC का मान ज्ञात करेंगे। अब ये तीन समीकरण है, तीन हमारे पास अननोन है GFC, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले दो समीकरण को हल कर लेते हैं बाय इक्वेशन। वैसे 3 पे वैल्यूज बड़ी दिख रही है तो हम 3 से 2 को माइनस कर देते हैं। 3 माइनस इक्वेशन 2 समीकरण 3 से 2 को घटाने पर तो जब करेंगे तो 4g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू -5, 2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -2। इस तरीके से लिखेंगे, माइनस कर रहे हैं माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 2g माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -4f और ये प्लस c माइनस c कट जाएगा इज इक्वल टू और -5 प्लस 2 तो -3। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 2g माइनस 4f इज इक्वल टू -3। इसी तरीके से बाय इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटाते हैं तो हमारा 6g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू -13, 4g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू -5। समीकरण 4 से 3 को घटाना तो 4 और 3 तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो 6g माइनस 4g 2g 4 प्लस दोनों हो गए प्लस 6f और ये कट जाएगा 13 -13 प्लस 5 करेंगे तो 8। ये समीकरण नंबर 6। अब हमारे पास दो समीकरण बन गए। अभी तक हमारे पास 3 अननोन था GFC, अब हमारे पास क्या हो रहा है सिर्फ दो इक्वेशन है 5 और 6, तो समीकरण 5 और 6 को सॉल्व कर लेंगे तो G और F का मान मिल जाएगा। यहाँ चलते हैं बाय इक्वेशन 5 या ले लें 2g माइनस 6f तो 6 माइनस इक्वेशन 5 करते हैं। समीकरण 6 से 5 को घटाते हैं तो 2g प्लस 6f माइनस 6 और 2g माइनस 4f इक्वल टू -3। तो अब माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस और प्लस, तो ये g चला गया तो 6 और प्लस 4 10 है
और -8 और -3 का +3 करेंगे तो 5। f इज इक्वल टू -1/। इस f की वैल्यू समीकरण 5 या 6 में रख दें। तो बाई इक्वेशन 5 तो 2g माइनस 4f इज इक्वल टू -3 हमारा है। f की वैल्यू मिल चुकी है तो 2g माइनस 4 इंटू -1/2 इज इक्वल टू -3। ये हो जाएगा 2g माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 2 इज इक्वल टू -3। यहाँ हो जाएगा 2g इज इक्वल टू -3 और -2 मीन्स -5 और g बराबर अगर निकाल दो तो -5/। क्लियर? g f का मान हमें मिल चुका है। अब इस g और f की वैल्यूज को उठा करके हम किसी भी इक्वेशन में रख लें 2, 3, 4 में तो हमें क्या होगा c का मान मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ चलते हैं। आई होप कि दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे बाई इक्वेशन या कह दे जी एफ का मान समीकरण 2 में रखने। तो 2 हमारा है 2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -2। g का मान है -5/2। ठीक, प्लस 2f का मान है -1/2 प्लस c इज इक्वल टू -2। तो 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो ये -5 -1 प्लस c इज इक्वल टू -2। तो ये हो गया -6 प्लस c इज इक्वल टू -2। c इज इक्वल टू -2 प्लस 6 मीन्स c इज इक्वल टू 4। क्लियर? अब हमें क्या है जी एफ और सी का मान मिल गया। जब जी एफ और सी का मान मिल गया, इस जी एफ और सी के मान को उठा के हम समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे तो वहां पर हमारा वृत्त का समीकरण पास मिल जाएगा। तो लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा हो गया जी एफ सी का मिल गया। तो अब जब जी एफ सी का मिल गया हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना था। तो चूंकि हमने बताया था वृत्त का समीकरण क्या है हमारा x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू जी। अब यहाँ से जी एफ और सी की वैल्यू हम रख देंगे, इक्वेशन हमारा सॉल्व हो जाएगा। x² प्लस y² प्लस 2 इंटू -5/2 x प्लस 2 इंटू -1/2 y प्लस 6 जगह 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, 2 से 2 जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा। ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस -5x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो जो हमारा वृत्त का समीकरण निकल के आएगा वो ये हो जाएगा। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का था। इसी तरीके से जो और भी क्वेश्चंस आपको हैं सेम इसी पैटर्न पर मिलेंगे। जितने भी पैटर्न थे हमारे पास जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, मोस्टली हमारी कोशिश है कि हम वो सारे पैटर्न्स को सॉल्व किए हों। इतने पर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस होता है तो आप हमसे क्वेरी करें।